वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मेरी जैसा कि हमेशा से कोशिश ये रहेगी और रहती भी है कि जो भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ उसमें कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा हो। इसके अलावा मेरा मकसद चैनल बनाने का कुछ नहीं, और अल्लाह ताला मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे। और ये मेरा मकसद आप लोगों की मदद के बगैर, आप लोगों की सपोर्ट के बगैर कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी चाहिए होगी मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अपनी जो कनेक्शंस हैं उनमें लाजमी शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा हासिल कर सकें। जी, आज का टॉपिक जैसा कि आप टाइटल में ऑलरेडी देख चुके होंगे, मेरा इस टॉपिक पे बात करने का मकसद ये है कि लोग जान सके कि परदेश की ज़िंदगी कैसी है। और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अपने माँ बाप को तंग करते हैं कि हमने अपने ममालिक में काम नहीं करना, हमें किसी भी तरह किसी बाहर के मुल्क या में भेजा जाए। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस तरह की सोच रखते हैं कि हमने अपने मुल्क में कुछ नहीं करना और सारा कुछ बाहर के मुल्क में ही है। तो कोशिश करें कि ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो इस तरह की सोच रखते हैं। और जो भी बात मैं करूंगा अपने एक्सपीरियंस से, अपनी आंखों से देखी हुई बातें करूंगा। और अल्लाह मुझे माफ़ करे कि आप लोगों के साथ कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन या झूठ या कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन जिससे आप लोगों को नुकसान हो पहुंचाई जाए। तो चलिए टॉपिक पे बात करते हैं कि परदेश की ज़िंदगी, परदेसी की ज़िंदगी। परदेसी एक नहायत ही मजलूम शख्स, उसमें से भी जो मैंने मजलूम निकाला है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैं खुद उन्हीं में से हूँ कि जो मज़दूर इंसान, जो अनस्किल्ड लेबर, जिन बेचारों को कुछ नहीं आता, सिर्फ उनके 2 हाथ 2 पाँव कायम है और वो लोग यहाँ पे आके मजदूरी करना चाहते हैं। कल मैं रिसर्च वर्क कर रहा था इस पे, मैंने देखा बहुत ही मेजॉरिटी में लोग गल्फ कंट्रीज में आके अपनी रोज़ी का सिलसिला करते हैं। इनमें सरे फहरिस्त दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, ये सारे ममालिक, क्योंकि यहाँ का वीज़ा अप्लाई करना भी आसान है और यूरोप साइड के वीज़ों से कदरे आसान और सस्ता मिल जाता है। तो मेरे भाई माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे पाए जाते हैं। ख़ास तौर पे जो लेबर सेक्शन है उसमें तो माशाल्लाह से भरमार है इन लोगों की। तो चले आज बात करते हैं इनके बारे में कि यहाँ पे आप आके क्या करेंगे और आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लेबर तबका है उसकी सैलरी रेंज जो है वो 800 से लेके 2000-2200 तक होगी। इसमें कुछ लोग डेली वेज पे काम करेंगे, जिनकी डेली वेज जिनकी डेली वेज 100 रियाल, 80 रियाल, इस तरह करके उनकी डेली वेज होगी। और बहुत सारे लोग जो कंपनियों में काम करते हैं उनको सैलरी बेस पे रखा जाता है और उनकी सैलरी कुछ डिफरेंट इसी तरह से 1000 रियाल से लेके 2000-2200 तक जाएगी, जो हेल्पर या मैं कह रहा हूँ अनस्किल्ड लेबर। और इनकी लाइफ कैसे स्टार्ट होती है, इनका दिन कैसे स्टार्ट होता है, सुबह सवेरे जब अभी सूरज भी आसमान पे नमूदार नहीं हुआ होता, ये लोग नमूदार होते हैं रोड्स पे। आप देखेंगे कि फजर से पहले ये लोग बेचारे रेडी हो के
अपनी वैन्स का, अपनी बसेस का वेट कर रहे होते हैं। और उसके बाद सुबह सुबह ये साइडों पे पहुंचना होता है। सुबह सुबह साइडों पे पहुंचने के बाद इनको काम की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है कि आज आपने ये करना है, आज आपने ये करना है। इनको साइन जो है वो टास्क असाइन किए जाते हैं। और ये एक बहुत मुश्किल टॉपिक है। और मैं पहले ये चाहता था कि इसमें किसी लेबर बंदे को हायर किया जाए, वो उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाए और उनसे पूछी जाए। पर मैंने फिर ये सोचा कि मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि किसी बंदे की इज्जत को कोई नुकसान पहुँचे। खैर, मैंने खुद लेबर का काम किया, मुझे भी इन सारी चीज़ों का पता है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो सके। और उसके बाद जब ये सुबह सुबह वहाँ पे पहुँचते हैं, और अगर तो कंपनी की तरफ से ब्रेकफास्ट या नाश्ता जिसे कह लें हो, तो फिर वो उधर पहले नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद वो अपने काम को शुरू हो जाते हैं। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के काम आ जाते हैं। जैसा कि कुछ काम होते हैं जो अंडर द सनलाइट आपको करने पड़ते हैं, और कुछ काम जो ऐसे हैं वो बिल्डिंग के अंदर करने हैं। पर आपको पता है कंस्ट्रक्शन साइड में ना तो एसी, ना प्रॉपर हवा का इंतज़ाम, और कुछ भी नहीं। और वेदर, द टफेस्ट वेदर इन द वर्ल्ड कह लें कि गल्फ एरियाज में होता है। किसी भी मुल्क की बात करें, हवा वो सऊदी अरेबिया की हो, दुबई की, किसी भी आप मुल्क की बात कर लें, तो बहुत हॉट वेदर। लाइक अभी मैं अंडर द सन नहीं हूँ, फिर भी मुझे जो पसीना वो आ रहा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो तपिश के अंदर काम करते हैं उनका क्या हाल होगा। और उसके बाद वो पूरा दिन जोहर तक अपने बॉसेस की, अपने सुपरवाइजर की, अपने मैनेजर की बातें सुनने के बाद जोहर के टाइम उनको खाना दिया जाता है। उसमें से भी वो जो लेबर तबका है जिनको ठेकेदार या कंपनी खाना देगी वो तो खाएंगे, अदरवाइज बाकी लोग ये सोचेंगे यार रहने दो, घर जाके खाएंगे। पैसे बचाने के लिए, क्योंकि इधर पैसे कमाने आते हैं ना, वो पैसा मेन मकसद पैसा कमाने आया है, तो फिर इस वजह से वो खाना नहीं खाते। उसके बाद पानी भी वहाँ पे मुनासिब पानी का इंतज़ाम भी हो ना हो, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। उसके बाद पूरा दिन गुजारने के बाद, थकने के बाद, अपने सारा कुछ पूरा दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जब वो लोग घरों को वापस आते हैं, और यकीन करें उनका बस नहीं चलता कि वो, उनका ये दिल कर रहा होता है कि हम और बिस्तर हो बस। पूरा दिन का भूखा, कुछ नहीं खाया, गर्मी में काम किया। उसके बाद वो बंदा इतना थक चुका होता है कि वो ये सिर्फ कहता है, और उसकी ख्वाहिश ये होती है कि सिर्फ मुझे अब बेड मिल जाए और मैं सो जाऊँ। खैर, उसके बाद अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद जब वो घर आता है, उसके बाद जब वो देखता है कि घर में कुछ नहीं पका हुआ, तो फिर उसके बाद उसको पहले बाज़ार से जाके सामान लेके आना है। फिर उसके बाद जहाँ पे वो रहाइश में है वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो हर किसी की ड्यूटीज़ लगी होती है कि आज इस दिन इसने खाना बनाना है, इस दिन इसने। सो जिस दिन उस बंदे की बारी होती है वो फिर जाएगा, खाना लेके आएगा पहले, फिर पकाएगा। आप इमेजिन करें कि वो इंसान जो अपने घर में ठंडी रोटी नहीं खाता और इधर आके वो बंदा भूखा है, और वो उसको घर आने पे खाना नहीं मिल रहा, वो खुद बनाना है उसने। फिर वो थका आ रहा आएगा, खाना भी बनाएगा। उसके बाद वो तंदूर पे जाएगा रोटी लेने। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, तंदूरों पे तो लाइनें लगी होती है इधर, आपको घंटा आधा घंटा नॉर्मली आपको रोटी के लिए वेट करना पड़ता है। और उधर लाइनों में खड़े लोग बेचारे ऐसे घिर रहे होते हैं, थके हारे पूरा दिन के, उनकी बस हो चुकी होती है।
आप यकीन करें, शायद आपको मेरी बातों से वो अंदाज़ा नहीं हो रहा हो कि जो वो लोग जो काम करते हैं उनकी असल कैफियत होगी। उसके बाद वो आके घर खाना खाते हैं, उसमें भी नॉर्मल सा जो भी खाना बना लिया कच्चा पका, पैसे बचाने के लिए। एक तो होटलों से खाना अवॉइड करेंगे ये लोग, फिर उसके बाद जब खाना बनाएंगे, बेचारों को कहाँ इतने स्किल्स होते हैं पकाना खाना के भी। जैसा भी बन गया, वो बंदा जो नमक ज़्यादा होने पे अपने घर रोला डालता है ना, वो इधर मिर्ची भी ज़्यादा खा जाता है। और उसके बाद फिर उसकी मामला तो वो खाना खा के फिर उसकी कोशिश होती है कि अब सोया जाए। ये जो रूटीन है, ये उसकी पूरा हफ्ता ये रूटीन चलती है जुमेरात तक। जुमेरात के बाद जुम्मे का दिन एक छुट्टी का दिन आता है जिसमें वो काम पे नहीं जाएगा, अपने घर से बात कोशिश करूँगा। या ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि अपनी नींद पूरी की जाए, कुछ लोग कोशिश करते हैं कहीं बाहर घूमने फिरने जाया जाए। और यकीन करें, बिलीव मी, कि ये लोग मुर्गी भी जो कैंप्स में काम करते हैं, जिनकी बेचारों की 1000-1200 सैलरी है, ये लोग मुर्गी भी जुम्मे के जुम्मे वो भी पैसे डाल के बनाते हैं। वो लोग जो माँ की गरम गरम रोटियां छोड़ के इधर आते हैं और इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो मेरी इल्तमास है उन सब लोगों से जो ये ज़हन रखते हैं कि हमने बाहर जाना है और बहुत कुछ बन जाएंगे, यकीन करें कुछ नहीं बना कोई भी। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, सब लोग तंग हैं, ज़हनी खुशी कोई नहीं, ज़िंदगी में मज़ा कोई नहीं, ना आपका कोई रिश्तेदार इधर है, ना आपका अपना मुल्क इधर है। आपको आपके मुल्क की मिट्टी भी सोना लगेगी, ऐसे खुशबू भी उसकी आपको वो सोने से ज़्यादा बेहतर लगेगी। क्यों? कि जब आप अपने मुल्क से दूर होंगे तब आपको एहसास होगा कि ये जो शम्स उमर बातें कर रहा है ना, ये ठीक कर रहा है। और बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो इन मामलात में से गुजर रहे होंगे, वो ज़रूर एग्री करेंगे मेरी इस बात से। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि उनकी ईद शबरात कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में लोग ईद शबरात मनाते हैं अपने भाइयों में, बहनों में, रिश्तेदारों में, बहुत खुश नसीब लोग। और ये जो लोग हैं, ये क्या कुछ खोते हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उनके माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकते उनकी। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि जो बेचारे शादी करके आते हैं और 2-2 साल 4-4 साल पाकिस्तान ही नहीं जा सकते। मजबूरियाँ, कहाँ से जाएं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे कमाने इधर आए हैं और पैसे नहीं है, कैसे जाएं पाकिस्तान, कैसे छुट्टी जाएं, क्या करेंगे जाके उधर। जो कमाए पैसे घर भेज दिए, खत्म हो गए, किधर से पैसे आएंगे? पैसे नहीं है, सोचते रहते हैं छुट्टी जाएंगे, अच्छा अगले साल जाएंगे, अगले साल आते ही नहीं, वो साल ही नहीं आता। उसके बाद दिहाड़ीदार बंदा 100 रियाल की दिहाड़ी करता है वो, उसके बाद वो 1 महीने बाद उसको 25-26 दिहाड़ियाँ लगी और 2500-2600 रियाल उसने कमाया। उसमें से उसने यहाँ का खाना पीना, यहाँ का रेंट घर का, यहाँ की बिजली, यहाँ का फ़ोन का, यहाँ का अपना खर्चा, आने जाने का, बाहर इधर उधर करके उसके पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं। उसके बाद उसने कफीलों को पैसे देने हैं। यकीन करें, घर भेजने के लिए 500 रियाल नहीं बचता। अगर वो अपने कफील के भी पैसे रखेगा साइड पे, 1500 रियाल 1 महीने का साइड पे रखेगा, फिर उसके बाद अपने खर्चे हैं वो क्या बचाएगा, मुझे ये बताए। उसके बाद ना कपड़े लेने इन लोगों ने। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कंपनी अपने नाम की लोगों वाली शर्ट देती है ना, वो साइड्स पे पहनने के लिए, वही नई शर्ट उन्होंने रखी होती है और ईद पे पहनते हैं, वो उनकी शॉपिंग होती है। और अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ, इसी जगह पे ख़त्म नहीं हो जाती सारी बातें।
इधर जीना भी मुश्किल है और मरना भी। अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक दोस्त की डेथ हो गई किसी वजह से, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह आला मुकाम अता फरमाए। वो सडन मतलब थोड़ी देर पहले ही वो पाकिस्तान से आया शादी करके, और उसका बच्चा भी होने वाला है महीने 2 बाद, और उस बंदे की यंग की बात कर रहा हूँ, डेथ हो गई। उसके बाद हम सब दोस्तों ने मिलके बहुत कोशिश की कि उसकी इवन डेड बॉडी को पाकिस्तान भेज दिया जाए। आप अंदाज़ा करें कि वो उसकी बीवी जो हामला है और बच्चा उसका आने वाला है, जिसकी खुशियां इतनी कि बाप सोचे ना, कि एक बाप की नज़र से सोचे कि जिसकी औलाद आने वाली है और उसकी खुशियां, वो बंदा कैसे, वो बंदा उसकी हालत होगी और उसकी बीवी की हालत क्या होगी। आप लोग ये देखते हैं कि वो छुट्टी आया, सोने कपड़े पाए ने, उन्हें मोबाइल शोबाइल अच्छा है उसके पास, होंडा कढ़ा लिया है। आपको ये नहीं पता कि वो किस तरह से ये चीज़ें करता है। वो पूरे 2 साल मेहनत करने के बाद 1 महीने की छुट्टी बेचारे को मिलती है, और 1 महीना वो एंजॉय करता है। उसमें से भी मोबाइल वो दोस्त से लेके आया होता है, ठीक है, और 2 साल में वही 2 पैंट शर्ट उसने खरीदनी होती हैं जो वो छुट्टी टाइम पे खरीदता है, और कुछ थोड़े से पैसे अगर बच जाए तो वो अपने बच्चों पे खर्च लेता है। तो वो उसकी लाश को भेजने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी। फिर इधर दोस्तों ने मिलके, अल्लाह ताला सब कुछ जज़ा दे, पैसे इकट्ठे किए और अच्छे खासी अमाउंट करने के बाद उसकी लाश, तल्लुक, रेफरेंस, हर चीज़ यूज़ करने के बाद उसकी लाश को पाकिस्तान भेजे हमने। तो मेरे भाई, आप ये बात ज़हन में रख के आओ कि माँ बाप का प्यार, वो गरम रोटियाँ, वो बेहतरीन सालन, वो बेहतरीन दावतें, वो शादियाँ, वो खुशियाँ, वो गमियाँ, वो आपके बच्चे के आने की खुशी। आप अपने बच्चे को, नौमौलूद जो न्यू बॉर्न बच्चा है, आप उसको हाथ पे नहीं उठा सकते। इधर इस कई दफ़ा ऐसा टाइम आता है आप पाकिस्तान जा नहीं सकते, पैसे भी हों, आपकी जेब में हर चीज़ है, नहीं जा सकते। इधर आना भी मुश्किल और जाना भी मुश्किल। आना कदरे बेहतर है, आसान है, आप आ सकते हो बिल्कुल, पर जा नहीं पाओगे। जो पैसे लेके आओगे ना, आप अपने उधार, या अपनी भैंस बेचोगे, ज़मीन बेचोगे, किसी से उधार लोगे, यकीन करो वो ही पूरे नहीं होते। और बहुत सारे इधर लोग ऐसे हैं जिनको मैंने पूछा कि क्या बनाया, कुछ भी नहीं। तो जिस मकसद के लिए आप इधर आते हो और इधर आके मेहनत भी करते हो, ये पसीना मैं देखे अंडर द सन नहीं हूँ, पसीना आ रहा है। और जो बंदा सूरज के सामने काम कर रहा है, उसकी हालत, उसका जिस्म, उसका क्या हाल होगा मेरे भाई। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज कोशिश करें अपने मुल्क में कुछ करने की। बहुत सारे मौके हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके सामने डिस्कस करेंगे कि इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शंस बचती है। और एक तो दिहाड़ी कर ली, उसके बाद देता भी नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो इधर पाकिस्तानी है, ठेकेदार, सर जी वो दिहाड़ियाँ खा जाते हैं। लेबर उनके पीछे पीछे फ़ोन करती है, उनके घरों में जाती है, उनके तरले करती है, मेरी फ़लाँ मजबूरी है, मुझे पैसे दे दो, मेरी फ़लाँ मजबूरी है, पैसे दे दो। वो नहीं, उनके दिल नहीं होता इधर सीने में। मेरी उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह से डरो। पैसा इधर का इधर ही रह जाना है, कब्र में किसी ने नहीं लेके जाना। नहीं, कब्र में सिर्फ आपने अपने माल लेके जाने हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन वालों पे रहम करो ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो मेरे भाई प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ लोगों का हक नहीं मारो। उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दो। इधर यकीन करो लोग रोते रहते हैं, नहीं पैसे मिलते। मैंने इतने 6 फुट 8 फुट बंदों को रोते देखा है इधर। लंबे जवान बंदे नुक्करों में लग के रो रहे हैं। ये जी याद आ रही है। चलो इतना कुछ आपने
बर्दाश्त किया कि इसके लिए पैसा पैसा है जी, वो भी नहीं मिलता। तो मैं आखिर में आपसे एक सवाल करूंगा, क्या ये जिंदगी है? इसे जिंदगी कहते हैं? जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे एक एक्सपर्ट को इंशाल्लाह इनवाइट किया है। वो आएंगे और हम उनके साथ गपशप करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, जो लोग मजबूर हैं पाकिस्तान में या अपने ममालिक में, उनके पास मौके नहीं हैं, वो क्या कर सकते हैं। ज़िंदगी तो चलानी है ना, पैसा चाहिए, किचन चलाना है, रोटी पानी का करना है कुछ, तो क्या करें। इंशाल्लाह आने वाली कुछ वीडियोस में वो वीडियो भी आएगी और उनके ख्यालात का इजहार करेंगे और अपनी एक्सपर्ट राय हमें देंगे। तो कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।